नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की सिवनी जिले में ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था फेल है और पुलिस वाले डकैती के आरोप में जेल में हैं। ये हो क्या रहा है? आज जो कुछ सिवनी में हुआ है वो एक और कलंक लगा दिया है। क्या कारण है कि पुलिस अधीक्षक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले सिवनी में 11 पुलिस वालों ने डकैती डाली थी और 3 करोड़ रुपए लूटे थे। अब 11 नहीं, करीब करीब 13-14 पुलिस वाले जेल में हैं। अब इसी के लिए कुख्यात सिवनी में आज एक बड़ी घटना हुई है। मैं आपको बता दूं, सिवनी के थाना उगली में आज अभी कुछ देर पहले, अभी जो मैं कार्यक्रम बना रहा हूं उससे कुछ देर पहले फायरिंग हुई है। और ये फायरिंग की है बालाघाट के रेत माफिया जो सिवनी में आकर रेत खदानें, अवैध रेत खदान चालू करने वाले थे। उन्होंने गांव वालों को डराने के लिए फायरिंग की है और एक युवक है विकास पटले, उसके पेट में गोली लगी है। इस युवक ने ना तो खदानों को रोकने की कोशिश की, ना ये खुद खदान चलाता था। ये गांव का एक सामान्य व्यक्ति था जिसके पेट में गोली लगी है। पहले इसे केबलारी थाने अस्पताल में भेजा गया, वहाँ से सिवनी शिफ्ट कर दिया गया है। अभी इसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जिस तरह की अराजकता की स्थिति बन गई है, रेत माफिया जिस तरह से गुंडागर्दी वहाँ कर रहा है, वो बेहद चौंकाने वाली बात है। आगे बढ़ने से पहले सिवनी के एक सामान्य व्यक्ति ने, ना ये रिपोर्टर हैं ना पत्रकार हैं, एक सामान्य व्यक्ति ने कार में बैठे बैठे हमें एक वीडियो बनाकर भेजा है, जिन्हें इस बात की सूचना थी। मैं वो वीडियो सुनवाता हूँ, कितना दुखी है वो व्यक्ति, किस तरह की कानून व्यवस्था सिवनी की हो गई है, जरा सुनिए आप। नमस्कार साथियों, मैं स्वयं भाई बिट्टू जखम। और हमारे सिवनी जिले में कानून व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। जंगल राज स्थापित होने जैसे आसार हमको समझ में आ रहे हैं। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी की निष्क्रियता के कारण आज उगली थाना अंतर्गत पांडिया छपारा के समीप ग्राम खुरसारू में अवैध रेत का खनन चल रहा था, जहां बालाघाट के रेत माफिया राजेश पाठक, उनका पुत्र पवन पाठक एवं इस कंपनी के मैनेजर अनुराग तिवारी ने मिलकर एक खुरसारू ग्राम के ही व्यक्ति को गोली मार दी। ऐसी सूचनाएं हमको मिल रही हैं और ये बड़े लोग हैं, ये रेत माफिया हैं, इनका बाल कुछ नहीं होने वाला है। और हमारे जिले में 11 रेत खदान सैंक्शन है, मुरई ब्लॉक, बरघाट ब्लॉक और उगली ब्लॉक में। फिर ये खुरसारू जो रेत खदान है, जो पूरी तरह से जब अवैध था, गांव वालों ने इसका विरोध किया तो बालाघाट के रेत माफियाओं ने गांव वालों को चमकाने के लिए गोली चलाई। लेकिन इस गोली फायरिंग में जो एक मजदूर है गांव का ही लड़का, उसके पेट में गोली लगी है, जिसको केवलारी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। वहां से उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल सिवनी रेफर किया जा रहा है, ऐसा मेरे सूत्र ने मुझे बताया है। लेकिन एसपी साहब, ये हमारे जिले में हो क्या रहा है? हवाला कांड, कभी तुम्हारा माल खाने की लूट का कांड, कभी तुम्हारे ड्रग्स पकड़ाते हैं सिवनी में, सफेद पाउडर पकड़ाता है, कहीं गोलियां चल रही हैं। मतलब ये सब सिवनी में बहुत ज्यादा आम हो गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासनिक सर्जरी बड़े स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी को करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि सिवनी एक बलि मांग रहा है। और बलि सिवनी किसकी मांग रहा है ये कहना पॉसिबल नहीं है और अंदाजा भी नहीं लगाया जा सक रहा है। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि सिवनी शहर सच में एक खून मांग रहा है। रेत माफियाओं की इतनी हिम्मत हो गई कि बालाघाट से सिवनी में आके गोली चला रहे हैं। और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं खनिज विभाग के जो प्रबंधक हैं, सलामे जी, वो भी हैं, क्योंकि उनके नाक के नीचे ही अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है साथियों। तो अभी इतनी खबर मेरे पास आई है और मैं लॉन्ग ड्राइव पे जबलपुर में हूँ, और इसके बाद जो भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। जय। अब हमें बताया गया कि उगली क्षेत्र की कोई हिर्री रेत खदान है। यहीं पर ये जो बालाघाट के रेत माफिया हैं, ये लोग वहाँ आए थे और ये वहाँ पर एक अवैध रेत खदान चालू करने वाले थे। लोगों को डराने धमकाने के लिए फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले का नाम पता चल गया, कोई तिवारी है, उसको भी हिरासत में ले लिया है। अब से कुछ देर पहले मेरी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना है कि जितने भी लोग वहाँ ये फायरिंग करने में शामिल थे, सभी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ चल रही है। जिस युवक को गोली लगी है उसका उपचार किया जा रहा है।
तो निश्चित तौर पे पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन समस्या यही है कि सिवनी में आखिर कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। कारण क्या है? सिवनी के पुलिस अधीक्षक मेहता जी को क्यों नहीं बदला गया था? सुनील मेहता जी को क्या कारण है कि उनको अभी तक रखा गया? इतनी बदनामी होने के बाद भी यदि वही पुलिस अधीक्षक रहेंगे तो ये घटनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। मैं किसी भी पुलिस अधीक्षक को रखने हटाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की बदनामी हो रही है वो सरकार की हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। जो हो रही है वो सरकार की हो रही है, जो थूथू हो रही है सरकार की हो रही है। वहाँ जो अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं वहाँ सरकार उसके लिए जिम्मेदार है या सरकार की बदनामी हो रही है। पुलिस अधीक्षक क्या कर रहे हैं, एक सवाल जरूर है। देखते हैं मुख्यमंत्री जी इस घटना के बाद क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल इतना सही है कि वहाँ पुलिस ने इन सब लोगों को राउंड अप कर लिया है, पूछताछ हो रही है। लेकिन ये अवैध खनन करने वाले बालाघाट से कैसे आ गए, इन्हें किसने संरक्षण दिया, इसमें किस राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं, कौन कौन इनके साथ पार्टनर हैं, जांच होगी तो बात दूर तलक जाएगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।